रुक जाए चलते चलते, आए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, हम जाए चलते चलते, हम जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं है कब साथ छोड़ जाएगा। कुछ दिन परिवार वाले याद करेंगे, कुछ दिन समाज वाले याद करेंगे, कुछ दिन फोटो पे याद करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। फिर याद कौन रखे? एक ही याद रखेगा जिसका नाम परमात्मा है, जिसका नाम श्री राम है, वही याद रखेगा, बाकी सब भूल जाएगा। 84 लाख योनि से वही बचाते हैं, करुणा करके ये शरीर देते हैं, मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर से अगर भजन नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक है, फिर कुछ नहीं रहता, शेष ही नहीं है कुछ। लेकिन मुश्किलें हैं, जानते तो हैं व्रत मानते नहीं, जानते सब मानते नहीं, ये समस्या। ऐसा न हो, जानिए भी और मानिए भी, और तब देखिए जीवन में आनंद क्या। देखिए धर्म हमेशा निर्भय रहा है और निर्भय रहेगा। धर्म, जो धर्म की मार्ग पर चलेगा वह निर्भय रहेगा, उसको किसी से भय नहीं है, चाहे जीवित हो चाहे मृत्यु हो, बिल्कुल निर्भय रहता है। और अधर्म हमेशा भयभीत रहता है, अधर्म जो है हमेशा भयभीत। ध्यान दें इस पर, बहुत बड़ी बात है। किसी भी तरह का पाप हो जाए आपको भय लगेगा, किसी भी तरह का गलत कार्य हो जाए आपको भय लगेगा। इसलिए अधर्म हमेशा भयभीत रहा करता है और धर्म हमेशा निर्भय रहा करता है। तो शास्त्र कहता है राजा दशरथ जी स्वर्गवासी हुए, जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का लाभ कर पाया तो महाराज ने पाया। इधर अब राम जी को है नहीं, लखन भैया है, भरत शत्रुघ्न दोनों निहाल है, पिताजी की मृत्यु हो गई, अग्नि कौन थे? अग्नि कौन थे? गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, महाराज
के पार्थिव शरीर को तेल की नाव में तेल भर के उसमें महाराज के पार्थिव शरीर को रखा गया। इधर गुरुदेव भरत को भेजने के लिए दूत बुलाए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, भरत के पास पहुंचो तो वहां चर्चा मत करना पिताजी के विषय में, नहीं तो भरत जी उन्हीं प्राण छोड़ देंगे, वो आ नहीं पाएंगे। कहना मत कुछ भी, शीघ्र कहना कि आपको गुरुदेव ने बुलाया और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दूध यहां से चला है, वहां भरत जी को अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। नित्य दान करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, मृत्युंजय का जप करते हैं, फिर उनका मन स्थिर नहीं है। बार बार उनके मन में विचार आता है कि आखिर क्या अर्थ हो गया, क्या होने वाला है कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता। हे महादेव, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घटना घटी है। और तब तक दूत पहुंचा है। दूत ने हाथ जोड़कर विनती किया, गुरुदेव ने आपको बुलावा भेजा है, चले गए वहां से। भरत जी नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते हैं, शियार बोल रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं, अपशकुन बोल रहे हैं, कोई किसी को कुछ कहता नहीं। सब के सब निराश हो गए हैं, सब के सब शोक में डूबे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। भरत जी में विचार करते हैं कि अरे मैं तो पहले आता था तो सब प्रणाम करते थे, सब भाग होते थे, आज क्या हो गया? आज शियार हो रहे हैं, आज कुत्ते हो रहे हैं, आखिर बात क्या है? पशु पक्षी सब के सब निराश हो, क्या बात? भरत जी विराट द्वार पर आए। रानी कैकेयी आरती का हाथ सजाकर खड़ी। भरत जी को बड़ा विचित्र समझा। कि हमारी माता आरती की थाल में रखी हुई है, हुआ क्या? भरत जी भीतर प्रवेश करते और प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा, हमारे राम भैया कहाँ है? हमारे लक्ष्मण भैया कहाँ है? हमारी मां जानकी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? और उसने सारी घटना भरत को सुनाई है। रानी कैकेयी तात 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 तात
खाकर गिर जाते हैं। माँ तूने क्या किया, तूने क्या किया? राम मेरे पिता समान, माँ मेरे सीता, ये तूने क्या किया? तूने ऐसे वचन मांगते हुए तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। तूने दो बता दिया, तेरे जीव कैसे रह गए? तेरे जीव कटकर गिर क्यों नहीं गए नीचे? तेरे जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? कैसी मां होगी? राम से द्रोह करके तुम सुखी रहना चाहती है? आज तक जगत में कोई रहा है क्या? आप तो बैरिन हो गई राम के लिए। कितना प्रेम करती थी तू राम से, तुझे मालूम नहीं है? आप तो पछाड़ खाकर गिर जाते हैं भरत जी, बार बार नेत्रों से आंसू आ रहे। मां ये तूने क्या किया? अरे मुझे जन्म क्यों दिया तूने? अगर ऐसा करना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? अगर जन्म भी दिया, अगर तेरे मन में ऐसे विचार थे, तूने उसी समय मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे दिया? मुझे जीवित क्यों? पछाड़ खाकर गिरते हैं। पिता के मरण को तो भूल गए कि पिताजी की मृत्यु हुई है। उन्हें तो यह याद है कि हम तो ये नादान हैं, हमारे भैया, हमारी माँ, हमारे लखन भैया कितने कष्ट में होंगे, कैसे वन में रहते होंगे, नंगे पांव गए होंगे, उनके नंगे पांव में कांटे भी चुभे होंगे, रक्त भी निकले होंगे, कैसे होंगे? हो गए। हमने कल भी निवेदन किया था कि राम जी के प्राण है भरत जी, और भरत जी के प्राण है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते, एक जैसे दिखते। जब राम जी वन को गए हैं तो वन ने भी स्वागत करती है राम जी का। तो राम जी निवेदन किया था वहां पर वन देवी से कि हे वन देवी, मेरा भरत आने वाला है मुझसे मिलने, और मेरा निवेदन है कि हमारे भरत को कोई कष्ट नहीं, कोई कांटे नहीं। वनदेवी कहती है क्या अवध के राजकुमार इतने कोमल होते हैं? प्रभु ने कहा कि नहीं, कोमल की बात नहीं, सुकुमार की बात नहीं है। भरत को अगर एक भी कांटा चुभ गया, एक भी कांटा भरत को चुभा, और जब उसे खबर लगेगी कि हमारे भैया को भी ऐसे ही कांटा चुभा होगा, तो भरत जीवित नहीं रहेगा, भरत प्राण छोड़ देगा, भरत प्राण छोड़ देगा, जीवित नहीं। बहुत भरत जी धर्म के प्रतीक हैं। कोमल चरण ललित पानी, कोमल चरण कोमल चरण Oh
कोमल चरण चलत बिनु कनई ढलई मृत्यु भूमि शकुची। कोमल चरण भरत जी के आज पृथ्वी भी संकोच में, क्योंकि राम जी ने पहले संकेत दे दिया था कि हे पृथ्वी, हे बंदे, हमारा भरत है तो भरत को कोई कष्ट नहीं होगा। इधर भरत जी को अनेकों प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इस पृथ्वी पर आया है वह जाएगा। साथ में ब्राह्मण दे रहे हैं, समाज, अवध का समाज, सारा समाज वहां विराजमान है। राज्य भोगने की बात भरत को कही गई, भरत जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। महाराज की अंत्येष्टि के लिए सारा सामान सजाया गया और महाराज के अंत्येष्टि सरयू के किनारे चंदन की लकड़ी सुगंधित द्रव्य द्वारा महाराज की अंतिम क्रिया संपन्न की। कौशल्या माता को अपना माता ही मानती, क्योंकि कभी हमने निवेदन किया था कि भरत कौशल्या माता को किया था उन्होंने, और राम जी कैथी माता को किया। बहुत रोई है कौशल्या। भरत जी अपने आप को बहुत दोषी मानते हैं। कौशल्या ने कहा कि नहीं भरत, और तुम्हारे प्राण, तुम उसके प्राण हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भरत की बुरी भारत करने वाले हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इधर राजा दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद 10 दिन के बाद बहुत सारा दान देकर के भरत जी ने ब्राह्मण देव को संतुष्ट किया। और फिर वशिष्ठ जी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भरत, ये तो संसार में सबके साथ होना है, कौन चाहे इससे, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, तो ये सबके साथ है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन करनु, जसु अप जसु विधि हाथ। देखिए, ये भावी है, यह होना है, यह निश्चित है, इसको हमें मानना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण जसु अप, ये सब विधाता के हाथ में है। यहाँ यह संकेत है, परंतु यहाँ एक अर्थ इसका यह भी है, सविधिमान। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जीवन में जीते हैं तो जीवन में हमें अपने विधि से चलना चाहिए।
अपने अपने विधि अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। अनेकों प्रकार से गुरुदेव ने भरत जी को समझाने की कोशिश की। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय है लीना, ऐसे ऐसे करके बहुत ही उपदेश दिए कि जो ज्ञानी होते हैं, जो कृपण होते हैं, जो धन जिनके पास होता है और फिर वो कंजूसी करते हैं भगवत कार्य करने में और भगवत दान देने में, तो उसके लिए सोचा जा सकता है। दशरथ जी तो पुण्य आत्मा थे, उनके लिए सोच नहीं करना चाहिए। सोच उसके लिए करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद से नहीं थे। ब्राह्मण तो है लेकिन वह कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है, सोच उसके लिए होना चाहिए। राजा जो नीति नहीं जानता, नीति अनुसार कार्य नहीं करता, सोच उसके लिए करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके कई उदाहरण गुरुदेव ने दिया और भरत जी को संतुष्ट करना चाहा, परंतु भरत जी संतुष्ट नहीं हुए। भरत जी एक ही बात कहते हैं, हे गुरुदेव, हे मां, हे नगर निवासी, हे मंत्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो भगवान के चरण चाहिए, भगवान के चरण के बिना मेरे जन्म नहीं चाहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और सुनिए, एक बात और सत्य बताता हूं, जिस दिन भी मुझे राज्य देने का प्रयास किया आप लोगों ने, सच कहता हूं, धरती रसातल में चली जाएगी, न धरती रहेगा न यह संसार रहेगा। इसलिए मेरी बात मानिए, मैं सत्य कहता हूं और आप सब मेरे साथ चले और प्रभु को वन में जाकर मनाएंगे कि प्रभु राज्य तिलक के लिए वहां भी तैयार हो जाए तो हम उनका राज्य तिलक करेंगे। ऐसा मन में विचार आता है सबको, यह ऐसा भाव अच्छा लगा। देखिए कथा तो बहुत है, संक्षिप्त में मैं चल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, पहले भी और अब भी है, कथा शेष काफी है। फिर भी जो और प्रसंग है उसको मैं प्रणाम करके आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ क्योंकि कथा भी पूर्ण करनी है। और कल कथा का 9वां दिवस है, कल कथा विराम लेगी, इसलिए प्रयास यही है कि कुछ कुछ आपको कहकर और कथा को पूरी कर। बहुत विचार किया भरत जी ने और फिर भरत जी के साथ सब के सब नगर निवासी गुरुदेव, माता, सब के सब तैयार हो गए वन में चलने के लिए। प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के की जी की जलन जाएगी, इसलिए सब के सब वहां से चलेंगे। और किसी को राज्य देखने को कुछ को छोड़ा गया, उनके मन में इस बात का दुख है कि मुझे क्यों नहीं ले गए, अपने भगवान के चरणों का दर्शन। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने।
भैया लखन को मना
जय। भरत जी वहां से चले हैं, पालकी तैयार की गई है, पालकी में सब रानियां बैठी हैं। भरत जी के लिए रथ तैयार किया गया। भरत जी वहां से नंगे पांव चले हैं। कुछ दूर चले, मां को ऐसा लगा, कौशल्या मां को, कि भरत थक जाएगा, पहले ही भीतर से वह टूट चुका है और टूट जाएगा। उन्होंने आज्ञा दी कि भरत तुम रथ पर सवार हो जाओ। क्यों? क्योंकि भरत जी के साथ साथ सब के सब नंगे पांव जा रहे थे, सब नंगे पांव जा रहे। आदेश दिया उन्होंने, नहीं सब थक जाएंगे, तुम रथ पर आओगे तो ये सभी सवारी पर चढ़ लेंगे। वहां से भरत जी चले और पहला निवास वही तमसा तीर हुआ। फिर दूसरे दिन श्रीगंगापुर पहुंचे और वहां दूर से ही जब निषाद राज ने देखा कि भरत जी सेना लेकर आ रही, इतनी भारी सेना, निषाद राज के मन में संदेह हुआ कि ऐसा तो नहीं कि राम जी पर ही चढ़ाई करने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत पूरे घाट पे जितने भी थे सब सारे नाव को रोक लो या नाव को डुबा दो कि पता ही ना लगे कि नाव है या नहीं है। आज हम सब मिल करके इन सेना से और इनसे लड़ाई करेंगे। आज अगर मैं मारा गया तो मेरे तो दोनों हाथ में लट्टू है। पहली बात, गंगा के किनारे मेरी मृत्यु होगी। दूसरी बात, श्री राम जी के भाई भरत जी के हाथों में मारा जाऊंगा। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? मेरे तो दोनों हाथ में लट्टू है। चलो तैयारी करो, सब के सब जितने भी उनके साथ के थे सब के सब। उसी में एक बूढ़ा आदमी था। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वो उसके पास अनुभव हुआ करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के पास अनुभव हुआ करता है। इसीलिए कहा गया है कि कहीं भी जाएं, अगर कुछ बात पूछनी हो, राय विचार करनी हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति से अवश्य पूछें, वो आपको सही सलाह देंगे। युवा अवस्था के लोग हो सकता है कि कुछ गलतियां कर दें, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कभी गलती नहीं किया करते क्योंकि उनका अनुभव होता है। इसलिए और हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति का रहना अति आवश्यक है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो एक उसमें बूढ़े व्यक्ति था, उन्होंने विचार किया, शगुन किया। तो बूढ़े व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा कि देखो, भरत जी आए अवश्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भरत जी युद्ध करने जा रहे हैं। भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, ऐसा शकुन कहता है। उनकी बात मान ली और निषाद राज ने जाकर के भेजा, स्वयं भी गया और वहां देखा और गुरुदेव वशिष्ठ जी दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि पहले छूत ज्यादा था। पहले तो छूत इतनी होती थी कि अगर परछाई अगर पड़ जाए बीच जाति का तो लोग स्नान किया करते थे। ऐसी स्थिति थी पहले बहुत, अब नहीं था। अब तो कर सब ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन पहले ऐसा तो इसलिए निषाद राज दूर से ही प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पास में नहीं जाते। गुरुदेव दौड़ करके आए हैं, उसको अपने छाती से लगाया है निषाद राज, और फिर भरत जी उतर करके आए हैं। भरत जी का निषाद राज का मिलन हुआ है, जिस निषाद राज को प्रभु श्री राम
अपनाया, स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि आपके साथ राजा और भरत एक साथ मिल रहे हों। पुष्प की वर्षा हुई है वहां पर और निषाद राज के साथ हो रही है और फिर नाव तैयारी हुई है। फिर नाव पर सब के सब चले, बाहर पहुंचे, प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम में गए हैं, वहां पूरी कथा सुनाई। भारद्वाज जी बोले आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। अरे आप तो श्री राम के प्राण हैं। क्योंकि यहां हमने देखा, भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, राम जी मुझे याद नहीं करते? आपके पास तो आए, क्या याद नहीं करते थे? तो भरद्वाज मुनि बोले इतना तो मुझे नहीं मालूम कि याद करते थे नहीं करते। हाँ, एक बात अवश्य है, जब वो गंगा के किनारे त्रिवेणी पर जब वो स्नान कर रहे थे और उन्होंने जब ही संकल्प किया कि विष्णु विष्णु रुद्र राधे शिशु माला के अष्टाविधि पे जन्मोत्सव पे भरत कंधे से भी बोला पधार खाकर गिर नीचे, इतना मुझे मालूम है। तो उस समय में रो गए श्री राम जी, पधार खाकर रो गए। भरत का है, भरत का है, इतना मुझे और तो मुझे नहीं, ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन तुम्हारी याद में वो पधार खाकर भरद्वाज जी बहुत सम्मान किया भरत जी का। भरत जी से बोले नहीं कि हमें अपने पुत्रों का फल, जब श्री राम के दर्शन हुए, लक्ष्मण के दर्शन हुए, सीता के दर्शन हुए, फल तो मिला, फल मिला, लेकिन उससे भी यदि आपके दर्शन में तो मुझे ऐसा लगता है कि फल की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो। और ये भरत जी, श्री राम जी के जो भाई हैं भरत जी, ये धर्म को दूरी कर धारण करने वाले हैं। राम जी को देखकर आप किसी भी उसके किसी भी फल को अधिकारी हो सकते हैं, पा नहीं सकते, लेकिन जब भरत जी के दर्शन हो गए तो आप ये समझना कि उसके अधिकारी नहीं, उसको आप पा गए, आपका जन्म जो है वह सफल हो गया। इसीलिए राम जी हमेशा भरत जी का नाम जपते हैं। भरत जी को बहुत सम्मान किया गया होगा। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि जाओ, जितने भी इनके सेना है, जितने कुटुंबी हैं, जो भी परिवार है, सबके लिए अच्छी तरह व्यवस्था करो। ऐसा लगना चाहिए कि स्वर्गीय उतर करके नीचे आ गया हो, ऐसी मेहमानी करो इनकी। सबके लिए एकदम तुरंत सारी व्यवस्थाएं हो गई, महल बन गए, झरने लग गए, वो टोटी लग गई, सबके सब व्यवस्था हो गई, झील बन गए, सारी व्यवस्थाएं वहां बिल्कुल रिद्धि सिद्धि, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी। इंद्र का सुख, जो सुख इंद्र को मिलता है, वह सुख आज भरत जी के आने से प्रयागराज में आज भरत के परिवार के साथ और भरत जी के सारी सेनाओं के साथ ऐसी व्यवस्था की गई, किसी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं करते हैं भरत जी के कक्ष में, सारी व्यवस्थाएं की, सब व्यवस्था, दासी क्या, दास क्या, सिंहासन क्या, पलंग क्या, बिछावन क्या, सब व्यवस्था, खाने पीने की वस्तु, दुनिया भर की सारे अवतार लग गए वहां पर, सारे रानियां, सब के सब स्वर्ग का सुख भरत जी को दिया गया। लेकिन भरत जी ने स्पष्ट नहीं किया और प्रातः काल जब हुआ तो भरत जी वहां पर जैसे पहले थे वैसे ही भरत जी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं किया।
तपस्या करें। क्योंकि भरत जी साधु हैं, भरत जी महात्मा है, साधु साधु कहकर से सम्मान करते हैं भरत जी का। जब भरत जी ने गंगा में स्नान किया तो उन्होंने गंगा माता से कहा, गति न चाहो निरतान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। गंगा माँ से कहते हैं भरत कि मुझे न अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए,